कहाँ गायब थी मैं, मुझे खुद नहीं पता। ये सारे उतारने हैं, धोने हैं। आज फुतल हो रखी है ना, उसको कर देना इग्नोर, ठीक है। जो भी होता है वो लगी हुई है मुकेश, पता नहीं क्या होता है ऐसे। तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, ये रही भाई थर्ड। मेरे सूट है और इनको मैं, ये जुलूस देखो जुलूस। सफाई कर दी थी, पेंट वाला काम खत्म हो गया। ये कांच का जाग सा था, जाग। जो ये क्लिप्स है ये है एक दिन पहले की, क्योंकि उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, काम बहुत सारा था। और मिस्त्री जो लगे हुए थे भाई, उनको भी मतलब कि चाय वगैरह देनी पड़ती है बार बार, और अपने घर का काम भी। और फिर डिस्टर्बनेस तो रहती है थोड़ी बहुत, नहीं बहुत ज़्यादा ही रहती है। कभी अंदर कभी बाहर, सामान इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ। काम तो खैर उनका था, पर बीच में ना वही डिस्टर्बनेस रहती है, तो फिर अपने आप भी ना आराम मिलता ना काम होता। बस इस वजह से कोई भी काम नहीं हो पा रहे थे। और उसी दौरान भाई एक दो काम और था जो वो भी करना था, है ना। तो किचन की फुल क्लीनिंग हो चुकी है। मतलब कि जो कैबिन ऊपर वाले थे वो भी सारे साफ़ कर दिए थे, नीचे वाला सब कुछ। बस मतलब कोई कमी नहीं रही। किचन हमारी बिल्कुल स्वस्थ मस्त हो चुकी है। किचन के जो ये थे टोकरे जो लगे हुए थे, ये मैंने मतलब कि फ़िलहाल यही एक बाहर निकाला था। बाकी जो पिछली साल की जो वीडियो आपने देखा वो कि मैंने उनमें ये सारे बाहर निकाल के फिर क्लीनिंग की थी। पर मुझे अब ऐसा लगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है कि इनको बाहर निकाल के साफ़ करूँ। एक यही ज़्यादा गंदा था जिसको मैंने बाहर निकाल के साफ़ किया था, तो ये मैंने खुद से निकाल लिया था। और इसको बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, खुद से निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो इसमें किसी की खास हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोशिश यही करनी चाहिए कि हर काम आना चाहिए भाई। तो मैंने इससे पहले कभी इसको नहीं खोला था, निकाला था। तो अब मेरा ये फर्स्ट टाइम था और मेरे को बहुत अच्छे से पता चल गया कि ये कैसे निकलते हैं और कैसे लगते हैं। तो अब मुझे जब मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थोड़ी सी फ़िलहाल अब आई थी, पर अब आगे से नहीं आएगी बिल्कुल अच्छे से। ये मैंने टोकरा फिर लगा भी दिया था, जैसे मैंने निकाला था और उसी तरह से मैंने इसको अच्छे से लगा दिया था। और किसी के ज़्यादा गंदे हो रखे हैं ना इस तरह के टोकरे, तो उनको भी निकाल के अच्छी तरह धो के फिर दोबारा से लगा सकते हैं। तो मैंने ये काम कर दिया था। और अच्छे से किचन क्लीनिंग मतलब कि दिवाली तक की मैंने सारा ये सब मतलब नीचे जितना भी सामान था सारा बाहर निकाल के, तो साल में एक बार तो इतना तो ज़रूर भाई मैं करती हूँ। वैसे तो देखो साफ़ सफाई डेली होती रहती है, आप सभी देखते हो। पर ये है ना जिसको बोलते हैं डीप क्लीनिंग, एक बार ना पूरे जितना भी घर का सामान है। कहाँ गायब थी मैं, मुझे खुद नहीं पता। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमिंदर कौर यमुनानगर। होप कि आप सभी हमेशा की तरह ठीक स्वस्थ मस्त मज़े में होंगे। हम भी आपकी तरह स्वस्थ मस्त मज़े में हैं। और घर के हालात अगर आप देखोगे ना तो बहुत बुरे हो रखे हैं। इतनी मतलब सारी साफ़ सफाई करने की हो रखी है। फ़िलहाल ये रूम की कंडीशन जो है, कर्टन वगैरह जो कर्टन है ये सारे उतारने हैं, धोने हैं। आज बेडशीट वगैरह सब कुछ क्लीन करना है। एक बार बैक कैमरे से दिखाती। तो ये सारे कर्टन वगैरह सारे के सारे की इनकी धुलाई होगी भाई, सारी साफ़ सफाई क्लीनिंग होगी। ये मतलब कि सारा मतलब बिखरा पड़ा है टोटली। ये देखो, अगर ये देखोगे तो कितना गंदा हो रखा है भाई, हाथ लगाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। और इस रूम में जाओ तो इस रूम के भी कर्टन वगैरह सारे धोने हैं। ये थोड़ा ये देखो, ये जुलूस देखो जुलूस। अभी इस पर पेंट होएगा दोबारा से। जो ये आपको वाइट दिख रहा है ना, यहाँ से ठीक होएगा, रिपेयर होएगी इसकी। तो ये बाहर का भी सब कुछ चेंज हो गया। ये दो प्लांट है ना जो ये धोने रह गया, बाकी वो साफ़ सफाई कर दी थी। पेंट वाला काम ख़त्म हो गया जहाँ मैं 2-3 दिन से बिजी थी। तो यहाँ का देखो भाई, यहाँ का भी इसी तरह बुरा हाल है। ये सारे कर्टन वगैरह, सोफे कवर वगैरह, बहुत धूल मिट्टी इन पे जमी हुई है। सारा साफ़ होएगा। ये पीछे पैनल वगैरह एक बार तो मैंने साफ़ कर दिया था और ये दोबारा से अब साफ़ करना पड़ेगा मुझे। तो बाकी अपने बेडरूम जो हमारा है जिसमें हम रहते हैं, उसकी कंडीशन भी इतनी बुरी हो रखी है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से साफ़ करूँ कहाँ से नहीं करूँ। तो देखो ये कर्टन भी उतरेंगे, सारे धोए जाएंगे। बेड की हालत देखो। और काम हमने ना बाहर करवाया, मतलब कि अंदर घर में कुछ नहीं करवाया। बाहर का जो वाइट वॉश थी ना वो करवाई है। तो और उसी और छत पे भी आपको दिखाऊंगी। तो बस इसी की वजह से ना इतना मतलब कि धूल, इतनी धूल मिट्टी आ गई घर में, जाले लग गए। पंखे हमारे साफ़ हैं, पंखे जो हैं ये साफ़ हैं भाई। पंखे ये देखो, पंखे साफ़ हैं क्योंकि ये साफ़ इनकी क्लीनिंग हो गई थी। और एक बार बाहर से अगर आपको दिखाऊं मैं, रुको,
ये सारी साफ सफाई होगी भाई, इधर से भी, इधर से सारा। तो बाहर की भी भाई अगली बालकनी दिखा दी, जब सफाई करूंगी फिर दिखाऊंगी। और ये यहाँ से बाहर जाएगा, फिलहाल तो ये यहीं रखा है, पर इसको बाहर पहुंचाऊंगी मैं, है ना, जब क्लीनिंग करूंगी। और साथ में भाई सूट वाली जो अपनी शॉपिंग थी ना, वो भी हो गई है। फिलहाल आप ना मेरी चुनियाँ देख लो भाई, ये 3 चुनियाँ हैं मेरी, इनको देख लो आप। और ये मेरे सूट हैं, और इनको मैं भी पानी में से ना निकाल दूंगी, फिर बाद में टाइम मिले ना भी मिले, है ना। तो लेके दिखाती हूँ एक एक चुन्नी। वो जो पीछे भाई उथल फुथल हो रखी है ना, उसको कर देना इग्नोर, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली चुन्नी देखो मेरे, ये वाला सूट देखो, है ना। सूट नहीं देखना, चुन्नी चुन्नी देखनी भाई, चुन्नी चुन्नी की यहाँ पे चुन्नी चुन्नी आप मेरी देख सकते हो। और सूट भाई टेलर के पास पहुँच चुके हैं। तो ये रहेगा हमारा पहला सूट, इसको हम पानी में से निको भी होता है, वो लगी हुई है मुकेश, पता नहीं क्या होता है, ये इस तरह की लेस है। और तीसरी चुन्नी मेरी ये है। तो तीसरी चुन्नी हमारी ये रही, ये ऐसे ऐसे तीसरी चुन्नी हमारी ये रही। तो इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, ये थोड़ा लाइट सा नजर आ रहा है अभी फोन में, है ना। सेकंड, और ये रही भाई थर्ड। ये हमारी थर्ड चुन्नी, ये ऐसे। सूट टेलर के पास है फिलहाल, तो चुन्नियों को पानी में से निकाल लूंगी, है ना। तो येलो धोती, इसका थोड़ा सा कलर निकला है। और अभी ये अपना और ये अपनी तीसरी चुन्नी, कलर इसमें से थोड़ा थोड़ा कलर तो निकला ही है। तो ये प्योर की चुन्नी आ गई है, देखो अभी तो चुनिया की भाई जो चुनिया थी वो पानी में से निकाल दी, और होगी ये बिल्कुल सेट। जब तक इनको पानी में से ना निकाल लेना, ये सेट नहीं होती। और इस तरह से मैंने छाया में ही सूखने के लिए डाल दी। येलो वाली चुन्नी पे थोड़ी सी धूप आ रखी है ना, और उस पर उनको भी मोड़ देती हूँ, तो छाया में सूखेंगी तो ज़्यादा ठीक रहेंगी। और ये मुझे सबसे प्यारी लगी, है ना। प्यारी तो ये भी है, प्यारी हैं सारी हैं। तो सबसे पहले किचन के काम से शुरू करती हूँ। अपना जो साफ सफाई का काम है, सबसे पहले किचन करूंगी, और उसके बाद बेडरूम में जाऊंगी। आपको दिखा तो दिया कि कितना काम करना है, पर मुझे ये नहीं पता कि आज हमारा कितना काम होगा, कितना नहीं होगा। पर जितना भी काम करेंगे तसल्ली से करेंगे, भले ही एक रूम हो, है ना। तो सबसे पहले अपनी किचन की वैसे तो सारी साफ सफाई मैंने कर दी थी, वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बाहर भी काम, जो बाहर मैंने दिखाया, बाहर भी काम लगा हुआ था, और उसके चलते ही मैंने किचन साफ कर दी थी। तो बहुत सारा काम हो जाता है भाई, है ना, तो इसलिए। और अपना जो चाय बची है, थोड़ी सी पीऊँ या नहीं पीऊँ, रहने देते हैं। तो इसमें थोड़ी सी सब्जी है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं बस। अब इसको कोई नहीं खाएगा, और बाकी अपना जो सामान है वो उठा देंगे। ओह माय गॉड, केले में से निकला है। जितनी मर्जी साफ सफाई कर लो भाई, फिर वही हालात, सामान पता नहीं भाई बाहर कैसे आ जाता है कैसे नहीं।
ये बल्ब, ये शहद, ये तो रहने दो भाई यहीं का यहीं। और इसको करेंगे साफ। ये तो साफ ही है। फ्रिज पे भी भाई सामान आ ही जाता है, पता नहीं कैसे आता कैसे नहीं आता जाता। और ये सारा यहाँ से उठा दूंगी, यानी कि ये कपड़े वपड़े सब इनकी धुलाई हो जाएगी आज। धुलाई हो जाएगी, नहीं आज धुलाई करनी। तो कैलेंडर भी चेंज कर दिया। आज है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर होगी भाई आज। और कैलेंडर की भी सेटिंग होगी। और बाकी फ्रिज साफ कर दिया भाई, ऊपर जो धूल मिट्टी थी सारी साफ कर दी। और बड़ा भाई अगला जो अपना कार्यक्रम है ये वाला, इसको भी कर देते हैं क्लीन। तो ये देखो ईशांत की हरकत, इसको बर्फ वाले में रख दिया और ये इसका जो जूस था सारा का सारा जम गया। बर्फ जम गई इसमें, बर्फ है ना। तो उसने कल ये बर्फ वाले में रख दिया, याद ही नहीं रहा। और ये चॉकलेट का डिब्बा कल के कल भाई इसमें से ये इसने आधी पूरा मतलब कि डिब्बा जो हाफ मतलब आधा इसमें से उसने खा लिया, आधे से भी ज्यादा। तो इसी बात में भाई आप सभी के लिए भी एक किटकैट और मेरे लिए भी तो मन तो हमारा भी करता है अभी खाने का, हम भी खा लें। तो पूरी क्रंची सी होगी ये आपके लिए, खाओ। चॉकलेट अच्छी हो गया। कल तो पिघल रखी थी जब हम लेके आए थे और उसने बर्फ वाले में रख दिया था, तो ऐसा ये पत्थर बन गया, पत्थर। तो छोटे से ब्रेक में हमने ना एक टोकरा बर्तनों का साफ कर दिया है, वो कर दिया एक साइड में। आपको पता है ना उस साइड में बर्तन रखती हूँ, तो वो तो धो के कर दिया एक साइड में। तो एक कढ़ाई रहेगी और ये जग ये रह गया था। ये देखिए, तो ये बाकी बर्तनों के साथ तो इसलिए नहीं धोया था, नाजुक सा है, कभी टूट जाए, है ना। तो ये सब्जी हमें पसंद नहीं आई, पता नहीं किस चीज की सब्जी थी। सब्जी आलू की थी और फलियां थी इसमें, यूं नहीं पता कहीं की फलियां थी। उनके अंदर थे ना जैसा राजमा हुआ ना, राजमा वो निकला था। तो हम सोच रहे थे ये शायद फली वाला राजमा है। मेरी हंसी आई, फली वाला राजमा। तो ये हो गई कढ़ाई साफ। एक बहुत जरूरी बात थी, वो मैं बताना भूल गई, तो वो भी अभी बताऊंगी आपको बैठ के आराम से। तो भाई इसी दौरान मम्मी का दूसरी टांग का भी ऑपरेशन हो गया। एक टांग का पहले हुआ था जब आपको बताया था, और इसी दौरान अब दूसरी टांग का भी गोड्डे का ऑपरेशन हो गया है। अब बिल्कुल ठीक है और आज छुट्टी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इधर भी दिमाग बिजी थी और थोड़ा सा इधर भी बिजी थी, तो इसलिए। और किचन का काम हो गया, और किचन के काम के बाद किचन साफ़ कर दी मैंने।
अब मैं एक रूम संभालूंगी कोई सा भी, जिसकी मैं साफ़ सफाई करूंगी, है ना। तो वो भी आपको अभी क्लिप्स दिखाऊंगी जो मम्मी का जो हुआ था। तो इस रूम की साफ़ सफाई का जिम्मा लेते हैं या दूसरे रूम की, तो कमेंट करो, आप ही बताओ कि पहले मैं कौन से रूम की साफ़ सफाई करूं। आप कमेंट्स कैसे करोगे अब। इसी दौरान मम्मी के गोड्डे का ऑपरेशन हो गया था। एक गोड्डे का ऑपरेशन पहले हुआ था और ऑपरेशन बिल्कुल ठीक बढ़िया हो गया भाई। और जो ये गोड्डा था देखो, तो इसका ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। मम्मी को थोड़ा सा घबरा गए थे, शायद पहली बार ऑपरेशन हुआ था, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये गोड्डा बिल्कुल ठीक हो गया। मम्मी के जो गोड्डे की हालत और हालात थे ना बहुत ख़राब थे, चल भी नहीं पाते थे, अब ठीक है। और जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था पूरा फैमिली मेम्बर की तरह था भाई, बहुत अच्छा स्टाफ था। तो मतलब कि हमें ना ये नहीं रहता था मम्मी और की टेंशन पीछे से। उन्होंने बहुत अच्छे से मम्मी और की केयर की भी। स्टाफ की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ, और डॉक्टर की भी, डॉक्टर भी भाई बहुत अच्छे थे। तो ये भाई दूसरे गोड्डे का ऑपरेशन हो गया है और शायद आज छुट्टी हो जाएगी, हो ही जाएगी। तो ये मम्मी के पैर पे काला धागा मैंने पहले बांध दिया था जब पहले ऑपरेशन हुआ था।